आखिर आ ही गया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल पहचान दिलाने वाली फिल्म का ट्रेलर, और ये है सबकी रामायण। इसी सोच के साथ नमित मल्होत्रा ने इस प्रोजेक्ट को साकार किया है, और इसके ट्रेलर को विदेश में क्यों लॉन्च किया गया है इसकी वजह भी आगे बताऊंगा आपको। लेकिन पहले बात करते हैं इसके ट्रेलर की। क्या इस ट्रेलर ने वो डिलीवर किया है जितना हाइप बनाया गया था? क्या ये सच में भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है? और इसकी कास्टिंग के पीछे मेकर्स की क्या सोच रही होगी? आज हर सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों, इस ट्रेलर को अगर किसी किरदार ने पूरी तरीके से हाईजेक किया है तो वो है लंकापति रावण बने यश। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, इस रामायण पार्ट 1 में रावण का जो आभा मंडल दिखाया गया है, जो ओरा है, वो आज तक किसी भी रामायण सीरियल, रामायण फिल्म या रामायण की एनिमेशन फिल्म में नहीं दिखाया गया है। यकीन मानिए, सीता हरण वाला सीन जब थिएटर में दिखाया जाएगा तो ऑडियंस या तो चिल्ला उठेगी या तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी, क्योंकि यश के ऊपर किया गया वीएफएक्स, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और बैकग्राउंड स्कोर रावण की क्रूरता को महसूस करा देता है। और सिर्फ ट्रेलर ही नहीं, कहा जा रहा है रामायण पार्ट 1 में यश का जो ओरा है वो पूरी फिल्म में छा जाएगा। अब बात करते हैं रणबीर कपूर की। श्री राम के रूप में फिल्म में उनका पूरा फोकस उनकी दिव्यता, शालीनता और शांत व्यक्तित्व पर रखा गया है। वहीं साई पल्लवी भी माता सीता के रूप में गरिमामयी दिखाई देती है, और यहाँ हर रामायण की तरह उन्हें किसी ग्लैमराइज हीरोइन की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये फिल्म थिएटर में चलेगी तो बहुत सारे लोग जो है ऑडियंस, वो माता सीता, श्री राम और हनुमान जी को देखकर अपने आप हाथ जोड़ लेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इस फिल्म से हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और भारतीय संस्कृति के गहरे जानकार श्री कुमार विश्वास भी जुड़े हैं, जो लोगों को इस रामायण से जोड़ने में काफ़ी मदद करेंगे, जिनके संवाद, डायलॉग इस फिल्म में लिखे गए हैं। ट्रेलर में देखने को मिल रहा है कि उनके द्वारा लिखे गए संवाद काफ़ी प्रभावशाली लग रहे हैं, और रणबीर कपूर ने भी उन्हें बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। वहीं अरुण गोविल जी, लारा दत्ता और बाकी के कलाकारों के संवाद भी बिल्कुल सटीक लगते हैं। और हाँ, अब आदिपुरुष से इस फिल्म की तुलना करना छोड़ दीजिए, कम से कम इस ट्रेलर के बाद तो छोड़ ही देना चाहिए। वो एक घटना थी जो घट चुकी है, लेकिन इस रामायण जैसा विजन और ऐसा ट्रेलर आज तक नहीं देखा है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो वजह भी बताऊंगा जिसके कारण मुझे लगता है कि ये फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं, भारतीय फिल्म इतिहास का सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट बनने वाली है। और अब बात करते हैं, आखिर नमित मल्होत्रा इस फिल्म को लेकर, अपनी रामायण को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? सबसे पहले उन्होंने टाइटल टीजर और उसके बाद ग्लिम्स रिलीज किया था। उसके बाद ऑडियंस का फीडबैक लेने के लिए उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट किया, लोगों को जहाँ जहाँ कमी लगी उसे सुधारा, और ग्लिम्स में जो येलो टोन था वो भी लोगों को पसंद नहीं आया था, जिसके बाद नमित मल्होत्रा और टीम ने इसका जो टोन है उसको काफ़ी हद तक नेचुरल कर दिया है। यानी मेकर्स ने यूं ही इसके फीडबैक के लिए इवेंट्स नहीं किए हैं, बल्कि उस पर काम भी किया, उसे सुधारा भी। इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया ताकि इस फिल्म के मेकिंग प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। और ये सब इसलिए क्योंकि नमित मल्होत्रा जानते हैं कि भारत में रामायण को किसी तरह के परिचय की ज़रूरत नहीं है। उनको दिखाना यह है कि नई टेक्नोलॉजी और एडवांसनेस के साथ रामायण को हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, हम उसके लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं, वो बताना ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट पर्दे पर जाकर फिल्म लोग तभी देखेंगे जब ये पता चलेगा कि इसके लिए क्या एफर्ट्स डाले गए हैं, और ये इस ट्रेलर में देखने को मिल भी रहे हैं। और एक सबसे बड़ा विज़न ये सब करने का ये भी है कि इस फिल्म को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँचाना है। और नमित मल्होत्रा की कोशिश यही रही है कि अमेरिका हो, यूरोप हो, चाहे कोई भी देश हो, हर उम्र का इंसान, चाहे वो भारतीय संस्कृति को मानता हो या नहीं, वो इस फिल्म से जुड़ सके। यही सोच इस फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। क्या आपने एक बात नोटिस की? इस फिल्म के कोई भी फुटेज को रिलीज़ करने से पहले मेकर्स उसे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों और विशेष मेहमानों को दिखाते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, और अगर कोई गलती निकलती है तो उसे सुधारा जा सके। और ग्लिम्स के बाद उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी है, और अभी भी उन्होंने यही ट्रायल लिया है। लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है और सक्सेसफुली ट्रेलर ड्रॉप हो ही गया। यही फ़र्क है एक सुपरविज़न में और जल्दबाजी में। अब सबसे बड़ा सवाल इस ट्रेलर को देखकर, क्या जितना पैसा लगाया जा रहा है उतना इसका स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है? तो भाई ट्रेलर देखकर तो यही बोल सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल टैलेंट को जोड़ने का जो फैसला है वो सही लग रहा है। हैंस जिमर जैसे विश्व प्रसिद्ध संगीतकार को इस फिल्म से जोड़ा गया, वो इसलिए क्योंकि अगर इसे ग्लोबल फिल्म बनाना है, एक बड़ी फिल्म बनाना है, दुनिया के लोगों तक पहुंचाना है, तो दुनिया के बेहतरीन कलाकारों को इस फिल्म से जोड़ना पड़ेगा। और हैंस जिमर ने ऐसा करके दिखाया भी है। अब तो आंख बंद करके कहीं पर ट्रेलर की शुरुआती धुन भी सुनाई देती है तो लगता है कि हाँ, ये रामायण की धुन है। वीएफएक्स की बात करें तो ग्लिम्स में जितना दिखाया गया था पहले, वो इस ट्रेलर के आगे कुछ भी नहीं है। और अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल इसकी कास्टिंग को लेकर। आखिर क्यों रणवीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल को जोड़ा गया इस फिल्म से?
क्या ये सिर्फ स्टार पावर के कारण संभव हो पाया है या नितेश तिवारी की इसके पीछे बहुत बड़ी सोच थी? तो चलिए इसकी बात करते हैं। ट्रेलर देखने के बाद काफ़ी हद तक साफ हो गया है कि हर कलाकार को उनके किरदार के हिसाब से ही चुना गया है। भले ही ये फिल्म नमित मल्होत्रा का विजन हो, लेकिन इस फिल्म के कप्तान हैं नितेश तिवारी और उन्होंने वही कलाकार चुने जो उन्हें अपनी इस फिल्म के लिए सही लगे। कई लोग नहीं चाहते थे कि कुछ कलाकार इस फिल्म में भगवानों के किरदार निभाएं, लेकिन भाई ये कलाकार हैं, एक्टर हैं और उनका काम ही है अभिनय करना। अगर ऐसी बात है तो धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है जिन्हें ऑडियंस डिसाइड कर पाए कि वही भगवान का किरदार निभाएंगे, क्योंकि भगवान का किरदार तो स्वयं भगवान ही निभा सकते हैं और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत थी रणबीर कपूर के श्री राम बनने से, लेकिन रणबीर कपूर खुद ही बोल चुके थे कि ब्रह्मास्त्र के बाद वो कोई भी भारी वीएफएक्स वाली फिल्म नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी वक्त जाता है और उनकी फिल्में देर से रिलीज़ होती है। लेकिन उनके सामने ऑफर गया श्री राम के रोल के लिए, ऐसी फिल्म के लिए जिसको उन्होंने स्वीकारा, रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। और ये आसान नहीं था रणबीर कपूर के लिए, क्योंकि इस फिल्म में रणबीर कपूर सिर्फ श्री राम नहीं बल्कि भगवान विष्णु और परशुराम के रोल में भी दिखाई देंगे। और मेरे हिसाब से सामने से आए भगवान श्री राम के रोल को स्वीकार करना भी किसी कलाकार के लिए सम्मान और समर्पण की बात है। और बाकी की कास्टिंग भी इसमें ट्रेलर में जितनी दिख रहे हैं लोग, वो सरप्राइज़ हैं। कुणाल कपूर, रवि दुबे, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, ये सब काफ़ी टाइम बाद बड़ी फिल्म में स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि जेन्युइन रोल के लिए जेन्युइन कास्ट की ही कास्टिंग की गई है। और ट्रेलर में जो विशाल राक्षस दिखाए गए हैं वो पारंपरिक रामायण से थोड़े अलग ज़रूर लगते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को जो है वो आजकल ऐसी ही रियलिस्टिक और भव्य प्रस्तुति ही पसंद आती है। और नमित मल्होत्रा का विजन ही यही है कि अगर नई पीढ़ी को इसमें जोड़ना है, उन्हें दिखाना है ये रामायण, तो ऐसे बदलाव जो है वो स्वाभाविक है। बाकी रामायण पार्ट 1 भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्म बन चुकी है। टाइटल, टीजर, ग्लिम्स और अब ये ट्रेलर, हर चीज़ महीनों तक चर्चा में रही है। तो ज़रा सोचिए, जब ये फिल्म दिवाली पर रिलीज़ होगी तो पूरा इंटरनेट फटने वाला है। क्या माहौल होगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह सिर्फ रामायण की ही बात होगी। और मुझे तो लगता है कि दिवाली की छुट्टियों में इसकी टिकट मिलना भी आसान नहीं होगा। मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि पहले या दूसरे दिन ही इस फिल्म को देख लूँ, अगर टिकट बुक हो गई तो, वरना सोशल मीडिया के स्पॉइलर इसका पूरा मज़ा ख़राब कर देंगे। वैसे तो इसमें कोई स्टोरी का स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं रामायण में कब क्या होने वाला है। स्पॉइलर ये कि कौन सा राक्षस, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा डायलॉग, इस फिल्म का जो सबसे बेहतरीन सीन होगा वो सोशल मीडिया पर वायरल होना ही है। अगर आपको भी लगता है कि रामायण भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट बनने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।